नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 20 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है योगः स्वास्थ्यस्य साधनम, अर्थात योग स्वास्थ्य का साधन है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंशति पाठः 20 पाठ योगः स्वास्थ्यस्य साधनम। संस्कृत शिक्षिका विद्यावती छात्रां सुलभाम अपृच्छत्। संस्कृत की शिक्षिका विद्यावती ने अपनी छात्रा सुलभा को पूछा। क्या पूछा? विद्यावती सुलभे हा त्वं कक्षायाम उपस्थिता नासी। हाय मतलब कल। यहाँ पर जो ह कल आया है कल के लिए, तो उसमें कहा है कि तुम कक्षा में कल क्या है उपस्थित नहीं थी। किम कारणम, क्या कारण है? सुलभा महोदय, महोदय अर्थात महोदया जी, रात्रौ मम उदरपीड़ा आसीत्, रात्रि में मुझे पेट में दर्द था। गत सप्ताहे अपि अनेनैव कारणेन पीड़ितः आसम्। गत सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह में भी इस कारण से ही पीड़ित आसम मतलब थी। कदाचित ज्वरः वर्तते, और कदाचित मतलब कुछ, ज्वर अर्थात बुखार, वर्तते मतलब है। अन्न पचनम सम्यक नास्ति, अन्न पचनम मतलब भोजन पचाना उचित नहीं है। क्षुधा भावः सदैव अस्ति, क्षुधा का मतलब होता है भूख, और अभाव मतलब भूख का अभाव, अर्थात भूख न लगना हमेशा ही है। विद्यावती एतत् चिंतनीयम् मतलब यह तो चिंता का विषय है। वैद्यस्य किम अभिमतम्, वैद्य अर्थात चिकित्सक या डॉक्टर का क्या अभिमत है या सलाह है। सुलभा वैद्य औषध योजना करोति, वैद्य ने क्या है औषधि की जो योजना है वह कर दी है, अर्थात मुझे औषधि प्रदान कर दी है। किंतु स्थगते औषधे पुनः पीड़ा प्रादुर्भवति, किंतु अर्थात परंतु, स्थगते मतलब रुकने पर, औषधि मतलब औषधि का जो असर है उसके रुकने पर जो दुख है, जो कष्ट है वह क्या है दोबारा उत्पन्न होता है। न जाने किम कर्तव्यमिति, न जाने क्या कर्तव्य है। धिगस्तु रुग्जीर्णम मतलब जो बीमारी है उस बीमारी वाले जीवन को धिक्कार हो। विद्यावती यदा औषध सेवनम रोगान न उन्मूलति, यदा मतलब जब दवाई के सेवन से रोग नहीं मिटता है, तदा योग उपचारा कर्तव्य, तब हमें क्या है योग का उपचार करना चाहिए। योग कक्षायाम गत्वा योग शिक्षिकाया मार्गदर्शनम स्वीकुरु, योग कक्षा को जाकर के योग शिक्षा का मार्गदर्शन स्वीकार करो। सह चिकित्सा करिष्यति मतलब वह चिकित्सा को करेंगी। सुलभा महोदय योग मार्ग तु सन्यासीनां मार्ग, योग मार्ग तो सन्यासियों का मार्ग है। संसार त्यागम न इच्छामि, मुझे संसार त्यागने की इच्छा नहीं करती हूँ। अहम छात्रास्मि, मैं छात्रा हूँ। विद्यावती न एतद् यह नहीं। योगेन शरीरम चित्तम अपि स्वस्थम भवति, योग से शरीर और हमारा जो चित्त हृदय है वह भी स्वस्थ होता है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, आद्य मतलब आज, शरीर का जो साधन है वह क्या है धर्म साधना में सहायक होता है, क्योंकि हम जब धर्म साधना करते हैं तो किससे करते हैं शरीर से ही करते हैं। तो शरीर ही क्या है हमारी धर्म साधना का मार्ग है। इति प्रसिद्धम वचनम, ऐसा प्रसिद्ध वचन है। स्वस्थे शरीरे अध्ययनम सुकरम भवति मतलब स्वस्थ शरीर में ही अध्ययन सुकर मतलब सुलभ होता है। तेन चित्तस्य एकाग्रता भवति, तेन मतलब उससे ही, योग से ही चित्त की एकाग्रता होती है। कार्य कौशलम जायते, और कार्य में कुशलता होती है। योगस्य अभ्यासेन अनेकेन लाभा संभवति, योग के अभ्यास से अनेक लाभ होते हैं। अन्यस्मिन् दिने सुलभा योग कक्षां गत्वा योग शिक्षिकायां सार्धां मिलितवती, अगले ही दिन सुलभा योग कक्षा में जाकर के योग शिक्षिका शारदा को मिलती है। सुलभा नमस्ते भगवती, नमस्ते भगवती। अहम सुलभा, मैं सुलभा हूँ। मम शिक्षिका विद्यावती भवती मेलितुं मां समादिशत, मेरी शिक्षिका विद्यावती ने आपसे मिलने के लिए मुझे आदेश दिया है। अहम उदर रोगेण पीड़ितास्मि, मैं पेट के रोग से पीड़ित हूँ। अतः योग उपचारम इच्छामि, अतः मतलब इसलिए योग उपचार की इच्छा करती हूँ। शारदा स्वागतम स्वागत है। प्रवेश कक्षा, कक्षा में प्रवेश करो।
सुलभा कक्षा प्रवेश एका मूर्ति अपश्यत। सुलभा ने क्या है, कक्षा में जैसे ही प्रवेश किया वहां पर क्या है, एक मूर्ति को देखा। अपश्यत अर्थात देखना। सुलभा भगवती एषा ऋषि कहा, भगवती यह ऋषि कौन है। शारदा ईशा भगवान पतंजलि, यह भगवान पतंजलि हैं। ईशा योग विद्याया प्रवर्तका, यह योग विद्या के प्रवर्तक हैं। अनेन मुनिनः शरीरार्थम आयुर्वेदे वाणीशुद्धार्थम व्याकरणे मनोनिग्रहार्थम चाह योग शास्त्रे ग्रंथ लिखितः। इन मुनि ने क्या है, शरीर के लिए आयुर्वेद, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण और मन को रोकने के लिए निग्रहार्थ मतलब मन की जो प्रवृत्ति होती है उसको रोकने के लिए योग शास्त्र के ग्रंथ लिखे हैं। सुलभा वंदे पतंजलि, जो पतंजलि है उनको नमस्कार या मैं उनकी वंदना करती हूँ। योग कक्षायां मह्यम किम करिष्यामि, योग कक्षा में मैं क्या करूँगी। आगे शारदा आदौ स्वस्तिकासनम सिद्धासनम पद्मासनम चाह करिष्यामि। आदौ मतलब आज स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन कराऊंगी। एतेषाम अभ्यासन एक स्थितौ उपवेशनम स्थितम भवति। इस प्रकार अभ्यास से क्या है, एक स्थिति में बैठ करके स्थिरम भवति मतलब स्थिर हो जाती है, रुक जाती है। तदा अध्ययने कार्ये प्राणायामे लेखने च काठ्यम न स्यात्, तब क्या है, अध्ययन में, कार्य में, प्राणायाम में और लिखने में कठिनता नहीं होती है। सुलभा रोग निवारणार्थम का उपाय, रोग के निवारण का क्या उपाय है। शारदा कानिचित आसनानि उदर रोग उपचारे प्रयुक्तानि, मतलब कुछ आसन क्या है, पेट के रोग के उपचार के लिए भी उपयुक्त हैं। कानिचित हस्तपादियों संचालने सहायकानि, और कुछ हाथ पैर के संचालन में भी सहायक हैं। कानिचित संधि रोगम उन्मूल्यन्ति, और कुछ संधि रोग को भी मिटाते हैं। सुलभा कहा ऐसा प्राणायाम, मतलब यह प्राणायाम क्या है। किम एतदपि आसनम, क्या यह भी एक आसन है। शारदा न प्राणायामेन श्वास उच्छ्वसनम नियंत्रितम भवति, प्राणायाम से जो सांस होती है, सांस का चलना वह क्या है, नियंत्रित होता है। हमें पता चलता है कि हमारी सांस कौन सी गति में चल रही है, तो सांसों का जो नियंत्रण है वह इससे ही होता है। अनेन हृदय रोगे नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभा भवति, और इससे क्या है, हृदय रोग में, नासिका रोग में और श्वास रोग में लाभ होता है। श्वास शवासनम योग निद्रा चाह मना शांत्यार्थम क्रियते, और जो शवासन होता है वह योग निद्रा और मन की शांति के लिए किया जाता है। तथा उत्साह लाभ भवति, और उससे क्या है, उत्साह का लाभ होता है। भवती शनै शनै सर्व ज्ञास्यति, आप धीरे धीरे सभी का ज्ञान दें। सर्वम एतद् गुरु निर्देश ने करनी, मतलब ये सभी क्या है, हमेशा गुरु की निर्देशन में ही करना चाहिए, जैसे गुरु बताते वैसे करना चाहिए। क्योंकि यदि इसको गलत तरीके से किया जाता है तो हम जिस लाभ के लिए कर रहे हैं तो वो लाभ न मिलकर हमें दूसरी हानि मिल जाती है। सुलभा योग कक्षा किमर्थम प्रातः एव आयोज्यते, योग कक्षा में क्या प्रातः ही आयोजित होती, मतलब जो योग की कक्षा है वो क्या सबसे पहले सुबह ही लगती है। शारदा प्रातः सूर्य शांतः वायु शीतलः शरीरम च निर्मलम भवति, सुबह सूर्य कैसा होता है, शांत होता है, उसकी जो पहली किरण होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है। वायु कैसी होती है, शीतल होती, ठंडी होती है, शरीर भी क्या होता है, पवित्र होता है। प्रातः काला सुकरः भवति, और जो सुबह का समय होता है वह सुख को देने वाला होता है। योग प्राकृतिक उपचार, और योग क्या है, प्राकृतिक उपचार है। अतः प्रातः काल योगाय उचित, इसलिए प्रातः काल अर्थात सुबह ही योग का जो अभ्यास है वह उचित है। सुलभा तर्हि अहम योग अभ्यासाय स्वयं आगमिष्यामि, तर्हि मतलब तो मैं योग अभ्यास के लिए कल आऊंगी। शारदा पुनः आगमनाय गच्छतु भवती, पुनः आगमन के लिए जाओ आप, तो आप क्या है, पुनः आने के लिए जाओ। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कहा योगस्य प्रवर्तकः, कौन योग के प्रवर्तक हैं, तो कह की जगह आ जाएगा पतंजलि। केन शरीरम स्वस्थम भवति, किससे शरीर स्वस्थ होता है, तो योगेन मतलब योगाभ्यास करने से, तो योगेन।
श्वास नियंत्रण केन भवति, श्वास नियंत्रण से क्या होता है, तो प्राणायाम। किससे होता है, तो प्राणायाम। कहा काल योगाय उचितः, कौन सा काल योग के लिए उचित है, तो प्रातः कालः। योग निद्रा किमर्थम क्रियते, योग की जो योग निद्रा है वह किस लिए की जाती है, तो मन शान्त्यर्थम, मतलब मन की शांति के लिए, तो मनः शान्त्यार्थम। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अभी हमने एक पद में लिखा था, अब हम एक वाक्य में लिखेंगे। आद्यम धर्म साधनम किम अस्ति, तो इसका उत्तर यहीं पर दिया हुआ है कि हमारा जो है धर्म का साधन क्या है, तो शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, शरीरमाद्य। योगेन किम स्वस्थम भवति, योग से क्या स्वस्थ होता है, तो शरीरम चित्तम च। स्वस्थे शरीरे किम सुकरम, स्वस्थ शरीर में क्या सुकर है, तो स्वस्थ शरीरे अध्ययने सुकरम या अध्ययनम सुकरम। योग शास्त्रम किमर्थम प्रवर्तितम, योग शास्त्र में किस लिए प्रवर्तित होते हैं, तो इसका उत्तर यहीं पर है कि येषा भगवान पतंजलि ईशा योग विद्या प्रवर्तकः और अनेन मुनिना शरीरार्थम आयुर्वेद पाणिशुद्ध्यार्थम व्याकरणे और मनो निग्रहार्थम च योग शास्त्रे ग्रंथा लिखितः। सुलभः कस्य मूर्तिम अपश्यत्, सुलभा ने किसकी मूर्ति को देखा, तो भगवान पतंजलि। प्रश्न नंबर 3, उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। व्याकरणम आयुर्वेदम नास्ति अस्ति करिष्यति कारिष्यति। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो उचित पद आना है तो उस उचित पद को हमें सही जगह पर भरना है। सम्यक अन्न पाचनम, तो सम्यक अन्न पाचनम में क्या आ जाएगा आपका, नास्ति। सदैव क्षुधा अभावः अस्ति, तो इसमें आ जाएगा अस्ति। सुलभा योगः, तो करिष्यति। शारदा योगः कारिष्यति, क्योंकि शारदा योग को कराती है। पतंजलि शरीर स्वास्थ्यार्थम खालिस्तान आरच्यत, तो क्या रचा था पतंजलि ने, आयुर्वेदम। पतंजलि वाणी शुद्ध्यार्थम खालिस्तान आरच्यत, तो क्या रचा था, व्याकरणम। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदानि लकार अनुसार लिखा था, अधोलिखित पदों को हमें क्या करना है, लकार के अनुसार लिखना है। यहाँ पे दिया आसी भवती करिष्यति अपश्यत अकरोत संभवंती इच्छामि उन्मूल्यंती ज्ञास्यामि आगमिष्यामि। अब हमें क्या करना है, इनको सम्यक रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया लंग लकार, तो लंग लकार में कौन से रूप आएंगे, फिर दिया लट लकार, तो लट लकार में कौन सी रूप आएंगे, और रट लकार में कौन से रूप आएंगे। तो सबसे पहला लंग लकार भूतकालिक, तो इसमें आएगा आपश्यत आकरोत और आसी। ऐसी लट लकार में, तो लट लकार में आप क्या जाएंगे, संभवंती भवती इच्छामि उन्मूल्यंती। अब अगला है लट लकार अर्थात भविष्यत काल, तो इसमें आपका आ जाएगा करिष्यति और ज्ञास्यामि आगमिष्यामि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित भूतकालिकान कृतांत शब्दान पश्चात रिक्त स्थानम पूरयत चह। अधोलिखित भूतकालिक कृतांत शब्दों को देखो और रिक्त स्थान को पूरा करो। यहाँ दिया है लिखितम आगतः पीड़ितः प्रयुक्तम, तो बालकः पत्रम लिखति तेन पत्रम। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखितम। रोगः सुलभा पीड़यत सुलभम पीड़यति सुलभा रोगेन, तो अब आ जाएगा पीड़ितः। बालकः गृहम् आगच्छत, बालकः गृहम्, तो आ जाएगा यहाँ पर आगतः। शारदा आसनम प्रायुक्तम, शारदया आसनम, अब आ जाएगा प्रयुक्तम। तो यहाँ पर आपने देखा भूतकालिक में हमने जब बदला तो यो लिखती का क्या होगा, लिखितम हो गया, और पीड़यति का क्या हो गया, पीड़िता हो गया, और आगच्छत का हो गया आगतः, और प्रायुक्त का हो गया प्रयुक्तम। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पदानाम कृते प्रश्न निर्माणम करो। रेखांकित पदों के लिए प्रश्न निर्माण करो। क योग अभ्यासेन कार्य कौशलम जायते, तो यहाँ पे कार्य क्या है, रेखांकित पद है, तो इसकी जगह हम प्रश्न निर्माण का शब्द रखेंगे। जैसे हमने रख दिया के, तो योगा अभ्यासेन के कौशलम जायते, मतलब योगाभ्यास में कौन कौशल को उत्पन्न करता है। फिर है आसनानी संधि रोगान उन्मूल्यंती, तो आसन से जो संधि रोग होते हैं वह क्या करते हैं, उनको मिटाती हैं।
तो यहाँ पे संधि रोगान रेखांकित पद है तो हम कर देंगे कान, तो आसनानी कान उन्मूलयन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। सुलभा सार्धम आमिलत, सुलभा यहाँ पे रेखांकित पद है तो इसकी जगह हम कर देंगे कहा सार्धम आमिलत, मतलब कौन सार्धा से मिला और प्रश्नवाचक चिन्ह। सर्वम गुरु निर्देश ने करणीयम, तो गुरु क्या है रेखांकित पद है तो इसकी जगह हम कर देंगे कस्य, तो सर्वम कस्य निर्देश ने करणीयम, किसके निर्देश में करना चाहिए और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7, उचित पद मेलनम कुरुत, मतलब उचित पद का मिलान करो। जैसे यहाँ भी दिया है कर्ता चिंतकः सेवकः शांता स्वस्था कठिनम, बा में दिया स्वास्थ्यम काठिन्यम कर्तृत्वम चिंता सेवा शांति। अब हमें क्या करना, सही मिलान करना, तो कर्ता का हम क्या कर देंगे कर्तृत्वम, चिंतका का कर देंगे चिंता, सेवका का हम कर देंगे सेवा, शांता का शांति, स्वस्थ का स्वास्थ्यम और कठिनम का काठिन्यम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अधोलिखित रूपाणाम लकारम वचनम पुरुषम च, लिखित अधोलिखित रूपों के लकार वचन और पुरुष को लिखो। तो यहाँ रूपम रूप, लकार है लकार, पुरुषा पुरुषा, वचनम वचन। तो संस्कृत में क्या है 10 लकार होते हैं जिनमें हम 5 लकार सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम देखते हैं आशीत, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अब दिया है आसी, तो लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। आसम लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। अस्ति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। संति लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचनम, क्योंकि संति अस्ति स्तः संति। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।